नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। कल वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना का बहादुरी से मुकाबला किया है और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 77,65,966 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 5,20,773 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 47,638 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 84,11,724 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,24,985 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 11,42,08,384 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,09,425 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 23,809 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 444 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिले में सर्वाधिक 107, मंडी से 81, कांगड़ा से 64, हमीरपुर से 44, कुल्लू से 42, सोलन से 38 और बिलासपुर से 22 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,668 सक्रिय मरीज हैं और 19,755 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 355 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज से 10 नवंबर तक कोरोना महामारी से बचाव के लिए शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन मुहिम के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है और गृह मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। UGC ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर क्लास शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र देना होगा। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्वघोषणा पत्र देना होगा ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।